हाय गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम फिलिप को देखते हैं जो ल्यूफेन से कहता है कि मैं जल्दी एक नई वाइन रिलीज करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। तुम अब जू ग्रुप की डायरेक्टर बन गई हो, इसलिए मास्टर क्लास के लिए तुम्हारे पास कम टाइम होता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा। इस पर ल्यूफेन कहती है कि ठीक है, मैं सोचकर आपको बता दूंगी। इसके बाद फिलिप उसे उसके घर छोड़ने जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा ऑफर कब तक एक्सेप्ट कर लोगी। मैं तुम्हें उस वाइन का इंचार्ज बनाना चाहता हूँ और तुम उसका नाम भी रख सकती हो। ये सुनकर ल्यूफेन बहुत खुश हो जाती है। वहीं जूमिंग भी उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। ल्यूफेन जब अंदर जाती है तो जूमिंग से कहती है कि फिलिप मुझे घर छोड़ने आया था, कहीं तुम उससे ज्वेलस तो नहीं हो रहे, बट डोंट वरी, वो तुम्हारा भाई है और मैं तो सिर्फ तुम्हें ही लाइक करती हूँ। तभी जूमिंग उससे कहता है कि तुम आने में इतना लेट क्यों हो गई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। इस पर ल्यूफेन कहती है कि मैं अपने काम में बहुत बिजी थी, इसलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो और फिलिप तो मेरे भाई जैसा है। ये सुनकर जूमिंग बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ल्यूफेन उससे कहती है कि फिलिप एक न्यू वाइन रिलीज करने वाला है। मेरा भी ड्रीम है कि मैं एक वाइन बनाऊं जो सस्ती हो और हाई क्वालिटी की हो। तभी जूमिंग कहता है कि मेरे डैड भी तुम्हारी तरह एक सस्ती वाइन बनाना चाहते थे। ल्यूफेन कहती है कि आज से पहले तो तुमने अपने डैड के बारे में कभी बात नहीं की। इस पर जूमिंग कहता है कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी और तियान की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। मैंने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया था, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ फिर से ब्राइट हो गई है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ल्यूफेन उठकर जूमिंग के साथ अपनी एक फोटो ले लेती है। इसके बाद जब वो ऑफिस जाती है तो जूमिंग के पास उस फोटो को सेंड कर देती है। जूमिंग उससे पूछता है कि तुमने ये फोटो कब ली। ल्यूफेन उसे रिप्लाई दे रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय उसे बुलाने आ जाता है और वो अपने फोन को वहीं रखकर चली जाती है। इसके बाद जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो जूमिंग उससे कहता है कि तुमने वो फोटो कब ली थी। ल्यूफेन कहती है कि आज सुबह। क्या वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तभी जूमिंग कहता है कि इसे किसी और ने तो नहीं देखा ना। ल्यूफेन कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखाई। तभी जूमिंग कहता है कि गलती से भी इसे किसी और के पास शेयर मत करना। अगले दिन ल्यूफेन जब जॉब पर जाती है तो उसके पास दो एम्प्लॉयज आते हैं जो उससे कहते हैं कि आपने एक वीक पहले जो वाइन खरीदी थी उसकी कंप्लेंट्स आई हैं। अब उसके कस्टमर्स बाहर खड़े हैं और हमसे मुआवजा मांग रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर काफी सारे कस्टमर और मीडिया आई हुई थी। वो लोग कह रहे थे कि आपने हमें फेक वाइन दी है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। अब हमें इसका मुआवजा चाहिए। किंगरेन उनसे कहती है कि हम इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। हमारी टीम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम आपको मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं। अगले सीन में ल्यूफेंग सबसे माफी मांग रही होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे ये सब गलती से हुआ है या फिर तुमने जानबूझकर किया है ताकि इस कंपनी की रेपुटेशन खराब कर सको। तभी ल्यूफेन कहती है कि मैंने वाइन की सभी बोतल्स को अच्छे से चेक किया था, तब तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे सस्पेंड कर देते हैं। अगले सीन में ल्यूफेन काफी उदास बैठी होती है। तभी वहाँ बाइबिंग आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम अभी तक गई नहीं, अब तुम यहाँ किस चीज का वेट कर रही हो। अपना सामान पैक करो, मुझे ये डोर लॉक करना है। इस पर ल्यूफेन कहती है कि मेरी जब मर्जी होगी मैं तब यहाँ से जाऊंगी, तुम अपने काम से काम रखो। तभी बाइबिंग कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, लेकिन तब भी तुम नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। इसके बाद ल्यूफेंग वहाँ से घर वापस जा रही होती है। तभी उसके पास जूमिंग का कॉल आता है जो एक बिजनेस ट्रिप पर गया था। वो ल्यूफेंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रही हो, लेकिन मैं 1 वीक तक वापस नहीं आ सकता। ल्यूफेंग कहती है कि ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जूमिंग वो फेक वाइन वाली न्यूज देख लेता है और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उससे जल्द से जल्द फ्लाइट के टिकट बुक करवाने को कहता है। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। ल्यूफेन उससे कहती है कि तुम तो 1 वीक के बाद आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए। तभी जूमिंग कहता है कि मुझे कंपनी के फेक वाइन केस के बारे में पता लग चुका है और मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। इस पर ल्यूफेंग कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ, मुझे डायरेक्टर की पोस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। जूमिंग बोला कि तुम भले ही हमेशा इडियट रहो, लेकिन मैं हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगा। अगले सीन में बाइबिंग मिस्टर सॉन्ग के पास जाती है और उनसे कहती है कि हम तो सिर्फ ल्यूफेंग को कंपनी से निकालना चाहते थे, तो फिर आप इसमें जू ग्रुप को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं। कहीं आपका ये सब करने के पीछे कोई और इरादा तो नहीं था। क्या आप जूमिंग के अगेंस्ट जाने वाले हैं। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुमने भी तो इस सब में मेरी हेल्प की है। बाइबिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ ल्यूफेंग को निकालना चाहती थी, जू ग्रुप की रेपुटेशन खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम भी इस सब में मेरे साथ शामिल थी,
तो तुम इस बारे में किसी को नहीं बता सकती। अगले सीन में ल्यूफेंग अपनी फ्रेंड के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर शाओयू उसे जूमिंग के घर ले जाती है। ल्यूफेंग उससे कहती है कि मैं हमेशा से ही बहुत अनलकी हूँ और अब मैंने अपना बैड लक तुम्हें दे दिया, तुम्हें कभी मुझसे मिलना ही नहीं चाहिए था। इस पर जूमिंग कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तभी उसका फ्रेंड उसे आगे बोलने से रोक देता है और उससे ल्यूफेंग की केयर करने को कहकर बाहर चला गया। बाहर आकर शाओयू उससे पूछती है कि जूमिंग किस चीज के लिए माफी मांग रहा था और तुमने उसे बोलने से रोक क्यों दिया, तुम लोग जरूर कोई सीक्रेट छुपा रहे हो। इस पर ली कहता है कि हम कोई सीक्रेट नहीं छुपा रहे, ल्यूफेंग ने उसकी जान बचाई थी, वो बस उसे थैंक्स बोलना चाह रहा था। अगले सीन में जूमिंग का सेक्रेटरी उसके पास आता है और उससे कहता है कि हमें वाइन केस के बारे में एक सबूत मिला है। ये कहकर वो उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहां उस वाइन का एक कस्टमर एडमिट था। जूमिंग उससे कहता है कि तुम्हारी कंडीशन अब कैसी है। इस पर वो कस्टमर कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। तभी जूमिंग उसे उसकी रिपोर्ट्स दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, तुम बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हो। डोंट वरी, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। इसके बाद वो उस कस्टमर को पैसे देता है और वो उसे सारा सच बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइबिंग उससे माफी मांग रही होती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस ल्यूफेंग को यहाँ से निकलवाना चाहती थी। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, लेकिन ल्यूफेंग भी तो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, मुझे लगा था कि वो तुम्हें फंसा रही है। इस पर जूमिंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत स्मार्ट समझता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। तभी बाइबिंग उससे कहती है कि इस सब में मिस्टर सॉन्ग भी मेरे साथ थे और ये सब प्लान भी उन्हीं का था। इसके बाद जूमिंग ये सारी बातें अपनी सिस्टर को बताता है और उससे कहता है कि मैं उन दोनों को फायर करने वाला हूँ। तभी किंगरेन कहती है कि बाइबिंग बहुत गरीब है, उसने हमारी कंपनी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, अगर तुम उसको ऐसे फायर कर दोगे तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम अभी के लिए उसकी सैलरी कम कर दो और उसे नई जॉब ढूंढने का टाइम दो, इसके बाद तुम उसे सस्पेंड कर देना। फिर जूमिंग उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो वापस घर आकर ल्यूफेंग को बताता है कि फेक वाइन वाला केस सॉल्व हो गया है, तुम बिल्कुल इनोसेंट हो और अब तुम वापस कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर ल्यूफेंग बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा फन करते हैं। तभी जूमिंग के पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपकी और ल्यूफेंग की एक प्राइवेट फोटो वायरल हो गई है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से कंपनी में आ जाते हैं और जूमिंग उससे बाहर वेट करने को कहकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो और जल्द से जल्द उस फोटो को रिमूव करवाओ। तभी किंगरेन ल्यूफेंग को फायर करने का ऑर्डर दे देती है। जूमिंग उससे कहता है कि ल्यूफेंग ने वो फोटो पोस्ट नहीं की, वो ऐसी लड़की नहीं है। तभी किंगरेन कहती है कि वाइन वाले मैटर में तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इमेच्योर है, लेकिन ये फोटोज के अलावा और कौन पोस्ट कर सकता है, प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। बाइबिंग ने भी तो ल्यूफेन से ज्वेलर्स होकर कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो हो सकता है ल्यूफेन ने नाना को ज्वेलर्स करने के लिए वो फोटो पोस्ट कर दी हो ताकि उसे बता सके कि तुम सिर्फ उसी से प्यार करते हो। इस पर जूमिंग कहता है कि ल्यूफेन को ब्लेम करना बंद करो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं पता लगा लूंगा कि ये सब किसने किया है। अगले सीन में दो एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि ल्यूफेंग वैसे तो अच्छी लड़की है लेकिन वो सीईओ के लायक नहीं है, नाना सीईओ के लिए ज्यादा परफेक्ट है। उनकी ये बात ल्यूफेंग भी सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद वो ल्यूफेंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, तुम तो मुझ पर यकीन करते हो ना। इस पर जूमिंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने वो फोटो मेरे अलावा और किसके पास भेजी थी। इस पर ल्यूफेन कहती है कि किसी के पास नहीं। तभी जूमिंग बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस फोटो को प्राइवेट रखना, खैर अब यहाँ से जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। इस पर ल्यूफेन कहती है कि ठीक है बॉस, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद वो जूमिंग का घर छोड़कर जाने लगती है और उसके पास मैसेज करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये मैसेज देखकर जूमिंग उससे तुरंत मिलने चला जाता है। वो ल्यूफेन के घर जाता है लेकिन वो रूम का डोर नहीं खोल रही थी। फिर वो शाओयू से कहता है कि ये मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही है, मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा सा रूड बिहेव किया था, क्या तुम मेरे लिए उससे एक बार बात कर सकती हो। इस पर शाओयू कहती है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ इसीलिए उसी की साइड लूंगी, यहाँ आने की बजाय पहले ये पता लगाओ कि वो फोटो किसने पोस्ट की थी, इसके बाद ही तुम ल्यूफेन से मिलने आना। ये कहकर वो उसे वहाँ से वापस भेज देती है। अगले सीन में ल्यूफेन का फ्रेंड उसे बताता है कि वो फोटो जिस अकाउंट से पोस्ट हुई थी हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, वो जरूर हमारी कंपनी में से ही कोई है, कोई ऐसा इंसान जो ल्यूफेन से नफरत करता हो। तभी जूमिंग कहता है कि मुझे बाइबिंग पर शक है, तुम उसके सभी अकाउंट्स की डिटेल्स निकलवाओ। अगले सीन में किंगरेन बाइबिंग से कहती है कि मैंने तुम पर दया करके तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन लगता है तुम ये डिजर्व ही नहीं करती, इसीलिए अब मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। तभी बाइबिंग उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है
और उससे कहती है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। लेकिन तभी किंगरेन अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है। इसके बाद ज़ूमिंग ल्यूफेंग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि अब सब कुछ सेटल हो चुका है। वो फोटो बाइबिंग ने पोस्ट की थी। तभी ल्यूफेंग कहती है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ और शायद तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। ज़ूमिंग बोला कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया था और इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ। इस पर ल्यूफेन कहती है कि मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम खुश होने पर खेलते और सैड होने पर फेंक देते हो। तभी ज़ूमिंग बोला कि क्या इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाली हो? तुमने कहा था कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो तुम मुझसे गिव अप नहीं करोगी। इस पर ल्यूफेंग कहती है कि ब्रेकअप तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.